गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सरस्वती। सो हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट साइंटिफिक सोशलिज्म। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आपने वो वीडियो देखा ही नहीं है देन आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म। टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म के दो वीडियोस होने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं दो मेजर टाइप्स कवर करने वाली हूँ, और सेकेंड वीडियो में और दो मेजर टाइप्स में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज इधर मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं इधर जो नोट्स दे रही हूँ वो बिल्कुल फिल्टर्ड आउट है, और जितना जरूरी है मैंने उतना ही लिखा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं वर्बली भी बहुत कुछ चीजें और इन्फॉर्मेशन बोलने वाली हूँ जो कि इस नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपको सभी चीजें जानना है और अच्छे से समझना है देन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा टाइप है क्लासिकल मार्क्सिज्म। This refers to the original ideas and principles put forth by Karl Marx and Engels. Classical Marxism is a collection of economic, philosophical, and sociological theories developed by Karl Marx and Friedrich Engels in the 19th century. तो देखो, जो मार्क्सिज्म के ओरिजिनल आइडियाज थे कि मतलब हमें प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, कम्युनिज्म लाना पड़ेगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट लाना होगा, ये सब जितना भी था वो सब ओरिजिनल आइडियाज थे। जो कौन लाए थे? कार्ल मार्क्स और एंजल्स। क्लासिकल मार्क्सिज्म वही है। मार्क्सिज्म के जो ओरिजिनल आइडियाज है उसे ही हम क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं। वो क्या है? जैसे कि उसमें बहुत सारे थ्योरीज थे। इकोनॉमी को लेके कुछ कुछ थ्योरीज थे, फिलोसॉफिकल थ्योरीज थे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज थे। इन सब को मिला के जो एक कॉम्बिनेशन आया था ओरिजिनल मार्क्सिज्म, उसी के जो पर्सपेक्टिव को हम बोलते हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म। वो कब आया था? 19th सेंचुरी में। The term is used to differentiate their original theory from later iterations such as Marxism, Leninism and Orthodox Marxism. देखो, तुम्हें इधर एक डाउट आएगा कि अगर क्लासिकल मार्क्सिज्म इज इक्वल टू मार्क्सिज्म, मतलब ओरिजिनल मार्क्सिज्म जो था क्लासिकल मार्क्सिज्म वही है, तो ये वर्ड क्लासिकल इधर हम क्यों यूज कर रहे हैं? सो इसका रीजन यही है कि नॉर्मल जो ओरिजिनल मार्क्सिज्म था उसके बाद भी बहुत सारे टाइप्स आए थे, तो हमें ओरिजिनल मार्क्सिज्म को तो उसके बाद वाले टाइप से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो उसी डिफरेंशिएशन को इजी करने के लिए हम इसे क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं, जो किसको रेफर करता है? ओरिजिनल आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म को। Classical Marxism is considered part of early socialism and the socialist labor movement, and originated within the socialist labor movements, organizations and political parties. इसका मतलब वही है कि पहले जब सोशलिज्म आया था, पहले यूटोपियन सोशलिज्म आया, फिर साइंटिफिक सोशलिज्म आया। अगर आप ये टर्म्स नहीं समझ पा रहे हो देन जाके आपको मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी के प्लेलिस्ट में वो सब देखना होगा। तो साइंटिफिक सोशलिज्म के बाद मार्क्सिज्म आया था, मतलब वही है, साइंटिफिक सोशलिज्म जो है उसी में मार्क्सिज्म आता है। तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल मार्क्सिज्म यूज होता था उसी को हम क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं, जो कि सोशलिस्ट लेबर मूवमेंट्स का आइडियोलॉजी भी था। मार्क्सिज्म के जो ओरिजिनल आइडियाज थे ये सभी को ही हम क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं। सो योर क्लासिकल मार्क्सिज्म इज डन एंड डस्टेड। अब हम नेक्स्ट को जाते हैं, दैट इज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म. Orthodox Marxism is the body of Marxist thought which emerged after the deaths of Karl Marx and Friedrich Engels in the late 19th century, expressed in its primary form by Karl Kautsky. तो देखो, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का मतलब ओरिजिन कब आया? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म तब स्टार्ट हुआ जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, जो कि क्लासिकल मार्क्सिज्म के मेन एक्सपोनेंट्स थे, उनका डेथ हुआ। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म के बाद हमारा आया था ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, और इसके कुछ कुछ मेन एक्सपोनेंट्स हैं जैसे कि कार्ल कॉट्स्की, और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं आगे मेंशन की हूँ। So Kautsky's views of Marxism dominated the European Marxist movement for 2 decades, and Orthodox Marxism was the official philosophy of the majority of the socialist movement as represented in the Second International until the First World War in 1914.
whose outbreak caused Trotsky's influence to wane and brought to prominence the orthodoxy of Vladimir Lenin. इसका मतलब क्या है? देखो, पहले हमने डिस्कस किया कि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म कब आया था. ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म मार्क्स और एंजल्स के डेथ के बाद लेट 19th सेंचुरी में आया था, और इसके प्राइमरी फॉर्म में मतलब पहले पहले इसके एक्सपोनेंट कौन थे? मेजर एक्सपोनेंट कार्ल ट्रोत्स्की, और एक इसके एक्सपोनेंट कौन थे? व्लादिमीर लेनिन. तो इन सब का जो कहना था, मतलब ये चाहते थे ना क्या, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलना चाहती हूँ. द पॉइंट इज, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म वाले पुराने मार्क्सिज्म से बहुत कुछ लाए थे. जैसे कि उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को भी एक्सेप्ट किया था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को भी एक्सेप्ट किया था. इन सबको ये एक्सेप्ट किए थे क्योंकि तुम ऐसा कंसिडर कर सकते हो, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म थोड़ा सा साइंटिफिक था. देखो, मार्क्सिज्म, क्लासिकल मार्क्सिज्म भी साइंटिफिक था, लेकिन स्टिल उसमें कुछ कुछ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स थे. वही नॉर्मेटिव मतलब वैल्यू बेस्ड एस्पेक्ट्स को इधर मतलब ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में नहीं लाया गया. ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में क्लासिकल मार्क्सिज्म से ओनली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और जो हमारा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था, यही दोनों चीज को लाया गया था. नॉर्मेटिव या वैल्यू बेस्ड चीजों को नहीं लाया गया था. तो वही है इधर. और उसके बाद मतलब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्लासिकल मार्क्सिज्म और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में क्या, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म वाज मोर अ बिट ऑफ साइंटिफिक. इसमें क्या होता था? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म एम टू सिंप्लीफाई, कोडिफाई एंड सिस्टमाइज मार्क्सिस्ट मेथड एंड थ्योरी बाय क्लैरिफाइंग परसीव्ड एम्बिग्यूटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन क्लासिकल मार्क्सिज्म. मतलब क्लासिकल मार्क्सिज्म की जो भी कमियां थी, खामियां थी, उसके साथ साथ मतलब क्लासिकल मार्क्सिज्म के कुछ कुछ ऐसे चीज थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं थे. जैसे कि तुम बोल सकते हो, क्लासिकल मार्क्सिज्म वाले चाहते थे कि एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी है, लेकिन वैसा कभी भी नहीं हो सकता. अगर एक क्लास कम होगा तो दूसरे क्लास के मेंबर्स बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ स्टेट को भी हम कभी विदाउट स्टेट नहीं रह सकते, बिकॉज स्टेट रेगुलेट्स अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल यूनिट. तो वही सब चीजें इसमें है. इसमें पहले आए थे कार्ल ट्रोत्स्की, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आए थे व्लादिमीर लेनिन. तो मैंने डिफरेंस भी समझा दिया कि क्लासिकल मार्क्सिज्म और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है. आज का हमारा पार्ट 1 खत्म होता है. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.